हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आपके काम की खबर हम लेकर आए हैं जिससे आपको फायदा हो जाए और आप किसी नुकसान से बच जाए। सरकार ने कई सारी घोषणाएं की हैं जिसके बारे में एक एक करके बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूपी के बदले 8 रेलवे स्टेशनों के नाम टिकट बुक करने से पहले आप यहां पर पूरी लिस्ट देख लीजिएगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। उत्तर रेलवे की तरफ से इन रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां अहोरवा भवानी धाम रख दिया गया है। वहीं अब गुरु गोरखनाथ धाम के नाम से अमेठी के जायस को जाना जाएगा। आइए जानते हैं कौन से रेलवे स्टेशन का क्या नाम रखा गया है। नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया है कि जिन 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है उनमें अमेठी जिले के फुर्सतगंज, कासिमपुर हॉल्ट, जायस, बनी, मिसरौली, निहालगढ़, अकबरगंज और वारिसगंज शामिल है। यह आदेश इंडियन रेलवे की तरफ से गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद जारी किया गया है। ऐसे में आप इन स्टेशनों का नाम जानते रहिए। मिसरौली का नाम मां कालीकन धाम रख दिया गया है। निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी होगा। वारिसगंज का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान होगा और अकबरगंज का नाम मां अहोरवा भवानी धाम रखा गया है। वहीं अमेठी में 8 रेलवे स्टेशन के बदले नाम अखिलेश बोले रेल हादसे रोकने के लिए भी सोचे। जी हां, अमेठी के अंतर्गत आने वाले 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया है। 8 रेलवे स्टेशनों का नाम स्थानीय पौराणिक स्थलों और महापुरुषों के नाम पर रखा गया है। इस बीच अखिलेश यादव ने सरकार पर भी तंज कसा, कहा रेल हादसे रोकने के बारे में भी सोचे। वही दोस्तों, सीएम योगी अलीगढ़ में थे। खैर जनसभा में सीएम योगी बोले सपा कांग्रेस को जब मौका मिलेगा वो दंगा कराएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में ही अलीगढ़ के खैर पहुंचे थे। वहां पर रोजगार मेला, लोन वितरण, टैबलेट, स्मार्टफोन का वितरण हुआ और इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी। इस बीच सीएम योगी ने ये बातें कही हैं। तो भारत में मार्च 2025 तक 2 लाख नौकरी देगा एप्पल। इनमें करीब 1,40,000 महिलाएं होंगी। कंपनी और सप्लायर ने सरकार का डेटा दे दिया है। इस बीच एक बार फिर से चांदी की कीमत घट गई है। चांदी एक दिन में 1242 रुपए सस्ती हो गई, 84,720 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। सोने की कीमत 68 रुपए में गिरावट देखी गई है। जी हां, सोने चांदी की कीमत में लगातार गिरावट हो रही है। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में ही चांदी की कीमत 1242 रुपए सस्ती हुई है। देश भर में पासपोर्ट सर्विसेज 5 दिन के लिए बंद रहेगा। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक टेक्निकल मेंटेनेंस की वजह से बंद रहेगा पासपोर्ट सेवा पोर्टल। जी हां, देश भर में पासपोर्ट सेवा पोर्टल 5 दिनों के लिए बंद रहेगा। वही अनूप जलोटा बोले कंगना रनौत कुछ भी बोलती हैं। आजमगढ़ में पहुंचे भजन सम्राट, कहा पीएम मोदी देश के लिए वरदान है। योगी बोले बेटियों पर हाथ डाला तो यमराज के पास पहुंचाएंगे। अलीगढ़ में कहा कांग्रेस सपा में जिन्ना की आत्मा है, ये जातियों को आपस में लड़ा रहे हैं। जी हां, सीएम योगी ने कहा गुंडागर्दी फैलाने वालों की छूट नहीं देंगे। अगर किसी ने बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला तो ऐसा दुस्साहस किया तो इसका रास्ता उन्हें सीधा यमराज के पास पहुँचाएगा। लखनऊ IPL टीम के मेंटोर बने जहीर खान। टीम के मालिक संजीव गोयनका ने किया ऐलान। KL राहुल को बताया परिवार का मेंबर। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को लखनऊ सुपर जॉयंट LSG का मेंटोर बनाया गया है। तो देश भर में जोधपुर, आगरा समेत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनेंगे। 10 राज्यों में 28,000 करोड़ की स्कीम मंजूरी मिली है। 40 लाख नौकरियां भी मिलेंगी। देश के 9 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा 10 राज्यों में 6 कॉरिडोर बनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार 28 अगस्त को इसकी मंजूरी दे दी है। अब ये 9 राज्यों में बनेंगे 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान शामिल है। तो मैं हताश हूं और डरी हुई हूं। कोलकाता रेप कांड पर राष्ट्रपति मुर्मू बोली सभ्य समाज बेटियों पर ऐसे अत्याचारों की मंजूरी नहीं देता। जी हां, कोलकाता केस की आलोचना करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की अनुमति नहीं दे सकता। वही दोस्तों, जय शाह ICC के चेयरमैन बन चुके हैं। निर्विरोध चुने गए हैं। 1 दिसंबर को पद संभालेंगे। रोहन जेटली बन सकते हैं BCCI के नए सचिव। जी हां दोस्तों, 35 साल के जय शाह मंगलवार 27 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के चेयरमैन चुने गए हैं। इस पद के लिए जय शाह के खिलाफ किसी ने आवेदन नहीं किया। ऐसे में चुनाव नहीं हुआ और वो निर्विरोध चुन लिए गए। वे मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। जय शाह 1 दिसंबर को चेयरमैन का पद संभालेंगे। वह फिलहाल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव हैं। वही दोस्तों, पालतू जानवरों के ब्रीडिंग सेंटर के लिए लेना होगा लाइसेंस। नगर निगम सदन में जाएगा प्रस्ताव। 1500 रुपए पेनाल्टी की तैयारी भी हो रही है। नगर निगम की सदन में इस बार पालतू जानवरों के ब्रीडिंग सेंटर का लाइसेंस बनने का प्रस्ताव भी जाएगा। सदन की मंजूरी के बाद यह नियम लागू होगा। इससे पहले क्लिनिक, पेट शॉप, स्टोर, वेटनरी डायग्नोस्टिक सेंटर, इन सभी जगहों पर यह चलाया जाता था। नगर निगम में लाइसेंस जरूरी किया गया है। नगर निगम ने साफ कहा है कि लाइसेंस न लेने वालों को प्रति जानवर पर हर रोज 50 रुपए के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
तो यूपी में भेड़िए का आतंक है, मेरे बगल से बेटे को खींच ले गया, ऐसा कहा एक व्यक्ति ने। बहराइच के 35 गांव में ड्रोन से सर्च ऑपरेशन जारी है। गांव वाले लाठी डंडे लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। जी हां, एक चश्मदीद ने कहा, मैं अपने 7 साल के बेटे आयांश के साथ रात में आंगन में सो रहा था। भेड़िया कब बच्चे को उठा ले गया मुझे पता नहीं चला। जब नींद खुली तो बेटा गायब था। घर वालों के साथ रात भर बेटे को खोजता रहा लेकिन नहीं मिला। सुबह गांव वालों ने बताया कि बेटे का शव खेत में पड़ा है। बेटे का पूरा सिर भेड़िया खा गया। यह बातें रोती बिलखती रोली ने कहा। रोली के बेटे आयांश को सोमवार रात भेड़िया उठा ले गया था। इसी प्रकार से कई जगहों पर घटनाएं हो रही हैं और सारे लोग खौफ में हैं। जी हां, आप यहां पे विजुअल देख सकते हैं। लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, सीतापुर और गोंडा, इन सभी जगहों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। भाजपा विधायक के पिता बोले, योगी से अच्छी मायावती हैं। पीलीभीत में धरने पर बैठे हैं, कहा मुझे किसी का डर नहीं, सच बोलूंगा। पीलीभीत में भाजपा विधायक विवेक वर्मा के पिता रामशरण वर्मा प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधे हैं। मंगलवार को उन्होंने कहा, बिना किसी ऊपर वाले के भरोसे कोई रिश्वत ले सकता है। लेखपाल पैसा लेता है तो उसमें ऊपर वाले भी मिले होते हैं, तभी इतना पैसा चलता है। उन्होंने आगे कहा, मैं तो कहूंगा सभी मुख्यमंत्रियों में से सबसे ज्यादा नकारा और बेकार मुख्यमंत्री योगी है। ऐसा उन्होंने बयान दिया है और साथ ही उन्होंने कहा, कम से कम रिश्वतखोरी तो बंद है मायावती की सरकार में। सीएम योगी ने अलीगढ़ में 1500 स्टूडेंट को टैबलेट बांटा, 5000 को रोजगार प्रमाण पत्र दिया, 200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे थे। उनका कार्यक्रम अलीगढ़ की खैर तहसील में हुआ था। यहां पर डिफेंस कॉरिडोर के निरीक्षण के साथ ही जनसभा को संबोधित किए और जिले में 200 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी है। इस बीच 1500 छात्रों को छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन बांटा है और बाकी जगहों पर टैबलेट स्मार्टफोन विद्यालय की तरफ से बांटा जाएगा। तो एक बार फिर से सोना चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। जी हां, सोना 280 रुपए सस्ता हुआ, 71,762 रुपए का मिलेगा। वही चांदी की कीमत 229 रुपए गिरावट आई है, 85,962 का मिलेगा। लगातार सोना चांदी के दाम में उतार चढ़ाव लगा रहता है और इस बीच सोना चांदी सस्ता हुआ है। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 280 रुपए घट गया, 71,762 रुपए हो गया। वहीं पर चांदी की कीमत 229 रुपए घटी है, 85,962 रुपए पहुंची है। तो घूमने फिरने के लिए 40,000 रुपए प्रति माह देगी योगी सरकार। 31 अगस्त तक आपको आवेदन करना होगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। इसके लिए 40 साल तक की उम्र वाले स्नातक आवेदन कर सकते हैं। शोधार्थियों को पारिश्रमिक और क्षेत्र भ्रमण के लिए प्रतिमाह 40,000 रुपए दिया जाएगा। इसके माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा, वहीं युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। जी हाँ, योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। uptourism.gov.in पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों से न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक और उच्च शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। आवेदन करेंगे तो 40,000 रुपए महीना पाएंगे और सिर्फ काम में घूमना है और सरकार को ब्यौरा देना है। तो आखिरकार योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला यूपी के यूट्यूबर के लिए। अगर आप भी यूपी के रहने वाले हैं और यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो सरकार के इस ऐलान के बाद आप बल्ले बल्ले करने लगेंगे। जी हां, यूपी सरकार की डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 एक बड़ा अपडेट आ गया है, क्योंकि तो यूपी के इन्फ्लुएंसर की लग गई है लॉटरी। 8 लाख रुपए महीने मिलेंगे। जी हां, 2 लाख से शुरुआत होगी, 8 लाख रुपए तक मिलेगा। सरकार पैसा क्यों दे रही है? 2 लाख से 8 लाख रुपए तक आप कैसे पाएंगे? अगर आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं, यूपी के रहने वाले हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं, फेसबुक पर वीडियो डालते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार की योजनाओं के बारे में बताइए और 8 लाख रुपए कमाइए। यूपी की नई सोशल मीडिया पॉलिसी ने यूट्यूबर के लिए कमाई के रास्ते खोल दिए हैं। राज्य कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को इसे मंजूरी दे दी गई है। इससे यूट्यूबर को 8 लाख रुपए तक मिलेगा, वो भी ऐड लगाने के लिए। मतलब कि सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में अवेयरनेस फैलानी है, अच्छी जानकारी देनी है और कमाई भी आपकी अच्छी खासी होगी। सोशल मीडिया पर देश विरोधी कंटेंट पोस्ट करने वालों के लिए उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान है। यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 आखिर है क्या और सरकार क्यों दे रही है 8 लाख रुपए तक? कैसे मिलेगा सब कुछ? योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी में आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों की खैर नहीं है। यानी जो भ्रम फैलाते हैं, जो देश विरोधी बातें करते हैं, जो पॉलिटिशियन के बारे में गलत बातें करते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो समस्याएं ही समस्याएं हैं और ऐसा करने वालों को 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है। लेकिन प्रमुख सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग संजय प्रसाद ने इसके बारे में और जानकारी दी है। उनके मुताबिक लोगों तक डिजिटल मीडिया और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए योजनाओं की जानकारी पहुँचाने वालों को यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 तैयार की गई है। सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाले सूचीबद्ध होंगे, यानी कि आपको सरकार के साथ जुड़ना होगा। पॉलिसी के मुताबिक अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ऐसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाने वाले, वीडियो बनाने वाले, ट्वीट करने वाले, पोस्ट बनाने वाले, रील शेयर करने वालों को इसका लाभ मिलेगा। मतलब रील बनाते हो इंस्टाग्राम पर या वीडियो बनाते हो यूट्यूब पर, आपको तो 8 लाख रुपए मिलेगा। बस इसके लिए आपको यूपी सरकार की एजेंसी या फर्म में सूचीबद्ध होना होगा।
बीच शहर चौक में दिन दहाड़े 2 करोड़ की डकैती हो गई। यूपी में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े 5 बदमाश घुस गए और 2 करोड़ की डकैती कर दिए। सुल्तानपुर में दोपहर 12 बजे 5 बदमाश घुसते हैं, दुकानदार के कनपटी पर पिस्तौल तान देते हैं। यहाँ बुधवार को जो घटना हुई है, व्यापारी सदमे में है। यूपी के सुल्तानपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में डकैती डाली गई है। बुधवार दोपहर 12 बजे 5 बदमाश शॉप में घुस जाते हैं। अंदर पहुंचते ही हथियार निकालकर दुकान मालिक और कस्टमर पर तान देते हैं। बदमाशों के खौफ से दुकान का मालिक बेहोश हो जाता है। इसी बीच बदमाश 2 बैग में शॉप की पूरी ज्वेलरी भरकर भाग गए। लूटी गई ज्वेलरी करीब 2 करोड़ की बताई जा रही है। विजुअल में आप देख सकते हैं किस प्रकार से 5 बदमाश घुसते हैं, कनपटी पर तान देते हैं। 3 विजुअल आपको दिखा रहे हैं। 5 लाख कैश भी ले उड़े हैं। वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें 5 बदमाश लूटपाट करते नजर आ रहे हैं। सभी चेहरा कवर किए हुए थे, यानी कि पहचान इनकी नहीं हो पाई है। 2 ने गमछे से मुंह ढका था। 3 हेलमेट पहने थे। मामला शहर कोतवाली इलाके का है, यानी कि कोतवाली भी ज्यादा दूर नहीं थी। 500 मीटर की दूरी पर चौक क्षेत्र का मेजरगंज एरिया जहां पर बदमाश घुसते हैं, इलाका सोनार मंडी के नाम से जाना जाता है। बड़े और छोटे सराफा कारोबारी यहां पर व्यवसाय करते हैं। हर दिन आसपास के ग्रामीण इलाकों से व्यापारी यहां पर खरीद फरोख्त करने आते हैं और इसी इलाके में भरत जी सर्राफ की दुकान है। यह शहर की प्रतिष्ठित और बड़ी ज्वेलरी शॉप में गिनती होती है। बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे भरत सोनी अपने बेटे के साथ आए और दुकान खोल दी। इसी बीच 2 कस्टमर आ गए। बेटा उनको जेवर दिखाने लगा। दुकान में घुसते ही हथियार तान लिए सामान समेटना शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं। जब तक भरत सोनी कुछ समझ पाते, पीछे से दौड़ता हुआ एक बदमाश और आता है। वह काले रंग का बैग लिए था। इसके बाद एक एक कर 3 बदमाश और अंदर आते हैं। इस तरह पलक झपकते ही बदमाशों ने दुकान को कब्जे में ले लिया। जी हाँ, अगर इस तरह बीच बाजार पर व्यापारियों के साथ ऐसा होगा तो व्यापार कैसे होगा, काम कैसे होगा, आम आदमी जिएगा कैसे। उनकी पूरी पूंजी को 5 बदमाश ले उड़े हैं। इस तस्वीर में बदमाश बैग में ज्वेलरी भरते दिख रहे हैं। अगली तस्वीर देख सकते हैं। इसमें शॉप मालिक भरत सोनी का बेटा हाथ जोड़े दिख रहा है। इसके साथ ही इसमें बदमाश बैग लेकर आता दिख रहा है। तीनों सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं, लेकिन बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है। बदमाशों ने 5 मिनट में पूरी शॉप को खाली कर दिया, मानो जैसे कोई ट्रेंड बदमाश हो। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। घटना स्थल भरत जी सर्राफ का है, चौक चौराहे का है, जहाँ पर ज्यादातर हलचल होती है, भीड़ होती है। लेकिन ये बदमाश बेखौफ थे सरकार से, प्रशासन से। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। फॉर लेटेस्ट न्यूज मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।